हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को नया साल मुबारक हो। तो बच्चों, आप लोग इस नया साल मुबारक में कोट कोट धन्यवाद देता हूं हमारी तरफ से। आप लोग चलते हैं, इस टॉपिक पर ध्यान देना है। इस टॉपिक का नाम है वृक्क की रचना। ये आप कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं स्तर का है। ये जो टॉपिक है आपका वृक्क की रचना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, चाहे कक्षा 10वीं हो या 12वीं में। तो चलो चलते हैं, क्या है आपका टॉपिक। आपका टॉपिक है वृक्क की रचना। टॉपिक वृक्क की रचना। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें वृक्क के पहले आप लोग डायग्राम पढ़ेंगे। डायग्राम के बाद में आपको मैं समझा देंगे कहाँ कैसे पाए जाते हैं, वृक्क क्या है ना। वृक्क क्या है कि आप लोग जानते होंगे। वृक्क सेम दानों के आकार के गहरे भूरे रंग के होते हैं। अब हम चलते हैं, आपको मैं चित्र के द्वारा में समझा देंगे वृक्क की रचना। संरचना। पहले आप लोग बच्चों चित्र बनाना सीखिए। चित्र कैसे बनाया जाता है, मैं आपको चित्र बनाने के लिए तरीका बता देते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग कैसे बनाइएगा चित्र बच्चों, इस तरह से बना लीजिए। बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये इधर घुमा दो। यहाँ पर ये बन गया इस तरह से, ऐसे घुमा दो इस तरह से। देखो बन गया ना, ये बन गया। ये दूसरा ये बना दो यहाँ पर, ये बन गया। इसी तरह से जोड़ते चले जाओ यहाँ पर, तो ये बन गया इस तरह से। इसको तो ये बन गया। यह है क्या, क्योंकि ये जो लेफ्ट राइट है किडनी है, तो यहाँ पर क्या है, किडनी दो होते हैं हमारे जो पेट के अंदर जो होता है, लेफ्ट और राइट दो किडनी होते हैं। अगर एक किडनी खत्म हो जाती है तो दूसरा किडनी क्या करता है, जीवन का साथ देता है। ओके। हाँ, अब चलते हैं यहाँ पर, बना देते हैं चित्र पहले यहाँ पर इस तरह से। ये बन गया, ये बन गया इस तरह से। कैसे बनाएंगे, अब इसके बाद ये है इस तरह से। बहुत सरल है बच्चों, बहुत इजी है, कठिन नहीं है। यहाँ पर ये कह दिया इस तरह से। इसको इधर घुमा दो, इधर साइड। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ये दाएं तरफ का क्या है, ये दाया मूत्रवाहिनी है बच्चों। ये बन गया। अब इसके बाद ये बना देता हूं इस तरह से। ये आपका क्या बन गया है, ये आपका बन गया है मूत्राशय जैसे कहते हैं। और नीचे वाला भाग क्या है, ये वाला, इसे हम कहते हैं मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग शीर्ष कहते हैं। ओके, देखो बन गया यहाँ पर, है ना। ये बन गया इस तरह से, ज्यादा नहीं बनाना है। अब यहाँ पर क्या करते, इस तरह से बना देते हैं बच्चों, इस तरह से, इस तरह से। ये बन गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, ये बाएं भाग को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, है ना। इस तरह मैंने बना दिया, ये इस तरह को मैं बना दिया। और जो ये है, ये वाला भाग नहीं, इसको भी भर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं बच्चों, ध्यान देना है। इसे क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। ये बन गया इस तरह से, है ना। अब इस तरह से थोड़ा गहराई बना देते इस तरह से, जैसे आपको सरलता हो जाए। यहाँ पर ये बन गया आपका,
क्योंकि ये सेम का आकार की होती है ब्रिक, जो सेम का आकार क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर 75-80% क्या होते हैं, अपशिष्ट और पदार्थों से क्या होते हैं, भरे होते हैं यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर किया, किडनी को क्या कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा रंग भर देते इस तरह से, ये इस तरह से। बन गया, ये हो गया आपका, इस तरह से बना दिया मैं, ये हो गया। अब इसे हम नामांकित कर देते हैं यहाँ पर। हाँ बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दायां मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं, दायां मूत्र वाहिनी कहते हैं। ओके, अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दायां वृक्क, क्योंकि यहाँ पर दो होते हैं, ये दायां वृक्क होता है, ये बायां वृक्क होता है। ओके, अब यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, बाई, क्या कहते हैं इसे, बाई वृक्क धमनी कहते हैं। अब इसे क्या कहेंगे, ये सबसे नीचे इसे कहते हैं बाई वृक्क शिरा। ओके, अब इसे क्या कहते हैं, एक तरफ आप देखिए क्या दायां वृक्क है, दूसरा क्या है, बायां वृक्क। क्या कहते हैं इसे, बायां वृक्क कहते हैं। ओके, अब दायां मूत्रवाहिनी है, ये क्या हो गया, एक तो बायां वृक्क है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दायां और बायां, बायां लिख सकते हैं यहाँ पर, बायां मूत्रवाहिनी। ये बन गया। ये भाग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं महाधमनी कहते हैं, महाधमनी। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। मूत्राशय मतलब जहां पर क्या होता है, जो पेशाब होता है वहां पर ठहरता है, मूत्राशय। इसे क्या कहते हैं, मूत्राशय। इसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, जिससे शिश्न कहते हैं, शिश्न है ना, दूसरा बोलते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको 3 कारण बताएंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे वृक्क की रचना। तो नंबर 1 है वृक्क सेम, क्या, वृक्क सेम दानों के आकार गहरे भूरे रंग के होते हैं। यहाँ कैसे लिखेंगे हम, वृक्क, लिखेंगे वृक्क सेम दानों आकार के गहरे भूरे रंग के होते हैं। ओके, हाँ, दूसरा यहाँ क्या लिखेंगे,
ब्रिक कई लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ लिखेंगे ब्रिक कई लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ओके। तीसरा क्या लिखेंगे यहां पर, ब्रिक श्रोणी। क्या ब्रिक श्रोणी जो 2 या 3 स्तर से बटे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। क्या लिखेंगे, ब्रिक श्रोणी 2 या 3 स्तरों से बटे रहते हैं, जिसे कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स है ना। हाँ बच्चों, इस तरह से मैं आप लोगों को बता दिया हूं ब्रिक की रचना कैसे होती है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। ब्रिक यहाँ पर देख लीजिए, जो किडनी होता है 2 होते हैं, यहाँ पर क्या 2 होते हैं। ये भी आप जानते हो, क्योंकि जो ब्रिक जो होता है किडनी के माध्यम से क्या होता है, मूत्रवाहिनी क्या हो जाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है ना। तो मूत्रवाहिनी कहाँ है, आप भी देख लीजिए। एक दाया मूत्रवाहिनी है, दूसरा है आपका बाया मूत्रवाहिनी है। दाया ब्रिक है और यहाँ पर देखिएगा बाया ब्रिक है। ये सबसे जो होता है ब्रिक धमनी है, और ब्रिक बाएं ब्रिक सिरा है, और यहाँ पर एक महाधमनी है। महाधमनी मतलब होता है जहां पर ये क्या होती है, रक्त की संचालन होती है, वहां पर सब क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। और ये क्या है, आपका महाशिरा है। तो बच्चों, आप लोग मैं बता दिया हूं ब्रिक की रचना क्या होता है। ब्रिक सेन, यहां लिखेंगे ब्रिक सेन दानों के आकार के गहरे भूरे रंग के होते हैं। आप लोग देखे होंगे सेम जो होता है, सेम का आकार कैसे होती है। एक तो जो किडनी जो होता है तो सेम के समान होती है, ये दानों के आकार का होता है, ये है ना। तो ब्रिक सेम दानों आकार के भूरे रंग के होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं। दूसरा क्या है, ब्रिक कई लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा क्या है, ब्रिक श्रोणी 2 या 3 स्तरों से बटे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ओके। इसी तरह से बच्चों में आपको बताते रहेंगे। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है 5 नंबर का। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।